तो दोस्तों आपका स्वागत है एजुकेशन वाला चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के पहला चैप्टर दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो आप अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थ को जलाना संभव नहीं होता है। कहता है कि अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई पदार्थ बहुत जल्दी ही जलाते हैं, और कुछ थोड़ा प्रयास करने पर जलता है, और कुछ तो जलता ही नहीं है। जैसे अब किरासन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में माटी डालते हुए जलती है। लकड़ी हुआ, लकड़ी में थोड़ा आराम से जलता है, तो समय लगता है तब वो जलता है। और कुछ पदार्थ जैसे पत्थर ईंटा, ये सब क्या जलता ही नहीं। इसकी जाँच करने के लिए पुआल यानी स्ट्रॉ को लीजिए, इसको कहता है पुआल यानी कि क्या कहते हैं हमको कि भाई नेरवा और जो रहता है हम सब माचिस की तिलियाँ लेना है, मिट्टी का तेल लेना है, कागज़ पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित किए यानी कि एक जगह जमा करना है, और अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दहाइए, और नहीं जलते हैं तो उदाइए। यानी कि जो पदार्थ जलेगा इस समय वो पदार्थ अगर दहिए, और जो नहीं जलेगा जले। अब इसी के यहाँ पे हम लोग क्या दिया कि पदार्थ का नाम लिखना है, दाइए पदार्थ वो जलता है कि नहीं, और दाइए में नहीं जलता है। इससे हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं क्या जलने में क्या लकड़ी, वो क्या जलेगा यानी कि जलता है। अब लिख देखते हैं हम, जैसे अरे पत्थर में नहीं जलेगा, ये यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से नाम लिखना है। देखते हैं आगे क्या कहता है। पदार्थ का दहन और ज्वलन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, अगर आप से पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप कहेंगे कि माचिस या लाइटर चाहिए, या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता। आइए हम पता करें। कहते हैं कि हम लोग से अगर पूछा जाए कि किसी वस्तु को किस तरह जलाना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, माचिस की ज़रूरत होगा और या लाइटर का होगा। क्या हम लोग अब देखते हैं कि और तरीका नहीं जलाते, कोई दूसरा तरीका हो जो जलाने के लिए। ताकि कहता है क्रियाकलाप बन, कहता है क्या आपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इसके कसकर आपस में रगड़ते हैं तो छू कर देखिए कैसा लगा। कहता है कि हाँ, कोई भी चीज़ को दो आपस चीज़ में रगड़ेंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। दो पत्थर को जब रगड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, उसमें गर्मी उत्पन्न होगा। कैसा लगा। अगर इन पत्थरों को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। कहता है कि रात के अंधेरे में घर पर दो पत्थर लेना, उसको रगड़ना है बहुत ज़ोर ज़ोर से, देखेंगे उससे चिंगारी उत्पन्न होगा। तो कहता है किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई है तो एक हैंड लेंस और कागज़ लेकर कक्षा के बाहर जाइए, और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छूकर देखिए। कहता है जैसे ये हैंड लेंस है, ये पकड़ के सूरज की रोशनी आ रहा है, सबको एक जगह जमा कर दिया। यहाँ कागज़ है, वो क्या कागज़ वो क्या वहाँ पर गर्म रहता है। ये पहले कंपास में भी निकलता था हैंड लेंस। तो क्या महसूस हुआ, हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या होगा, इन अवलोकन के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। कहता है आप सोचिए, इस अवलोकन जो किया हमने हैंड लेंस से, तो ये सोचिए कि पहले जलने से पहले होता क्या। किसी चीज़ को जलने के लिए हमें क्या चाहिए, उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। किसी चीज़ को जलने के लिए हम क्या चाहिए, उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होता है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगता है। कहता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए पहले उसको उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है, फिर उस चीज़ को जलाते हैं तो गर्मी होता है, तो वो क्या होता है, इसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो निश्चित है कि किसी चीज़ के लिए अगर जितना निश्चित तापमान चाहिए, कि अगर कागज़ का 10 डिग्री मिलेगा तो जल जाए, 50 डिग्री 60 डिग्री मिले, जिससे कागज़ का 70 डिग्री से मान के चलो फिक्स रहे, 70 डिग्री होगा तब ये कागज़ जलेगा, अगर 60 पे रहेंगे तो नहीं जलेगा। इसी क्या आप अपने कभी ध्यान दिया कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जलता। कहता है कि आप कभी ध्यान दें कि माचिस की तीली रखते हैं तो अपने आप क्यों नहीं जलता। क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। कहता है जितनी आसानी से हम लोग कागज़ जल जाएंगे उसी से किसी कार्टून को भी जला सकते हैं नहीं। वन न्यूटन तब जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। कहता है कि वन न्यूटन ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना
पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो वह नहीं जले। कहता है कि जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस ताप से नीचे रहेगा तो तब तक नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। तापमान तक गर्म, किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसके तापमान तक क्या करना पड़ता है, गर्म करना कहता है। और किसी को ज़्यादा तापमान तक पदार्थ को ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर क्या कहता है, निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है। कहता है गर्मियों के दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान पर क्या सूखी घास में जो होता है उसमें आग पकड़ जाती है और जिससे क्या होता है पूरा जंगल में आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल जिसके कहते हैं दावानल कहते हैं। दावानल क्या कहते हैं, गर्मियों के दिन में जहाँ रहता है गर्मी, जिसे क्या दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला की दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि माचिस की तीली को स्टोव बर्नर के बगल में या गैस चूल्हा के बगल में रखते हैं तो उससे अपने आप आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है, क्योंकि जब हम बगल में रखते हैं तो उससे क्या होता है, वो उससे उस्मान लेकर वो एकदम उसका तापमान ज़्यादा हो जाता है। तापमान ज़्यादा हो जाता है, वो उसके तापमान तक पहुँच जाता है, जिसके कारण वो क्या अपने आप जल जाता है। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या है, कम है। पेट्रोल जल्दी जल जाएगा, केरोसिन थोड़ा समय लगेगा। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। कहता है कि आपको हैरान होकर जानकर कि फास्फोरस जो होता है, सफ़ेद फास्फोरस, वो हम लोग कमरे में रखेंगे खुले तो वो अपने आप जल उठेगा। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं, पानी के अंदर रखा जाता है। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर रखता है। देखते हैं आज यहीं रहने देखते हैं पार्ट 1 वीडियो में। आगे के लिए जलने के लिए और क्या चाहिए अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अच्छा लगा।